हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं अरुण प्रकाश शर्मा आपका अपने छोटे से प्यारे से चैनल फिजिक्स गुरु ऑफ कोटा में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 8 में हम बात करेंगे, आज किसकी बात करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। मीन्स अगर हम दो क्वांटिटीज को ऐड कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, उनको मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, या कोई क्वांटिटी पावर के फॉर्म में हो, तो उन क्वेश्चंस के हम लोग एरर के कैलकुलेशन कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, आपको बस बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। कोई डाउट हो तो आपको उसे पूछना भी। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था व्हाट इज एरर, हाउ टू कैलकुलेट एरर। ये आपने सारी बातें सीख ली थी। रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर आपने सब सीखा हुआ है पहले से, और आप बहुत अच्छे होशियार बच्चे हैं, आपको सब आता है। तो ये मानते हुए कि आपने पहले के सारे वीडियोस देखे हुए हैं, तभी मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ। और जब भी बैठिए, पेन कॉपी के साथ बैठिए, प्रॉपर इसका नोट्स बनाइए, उसको समझिए। और जिन बच्चों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जा करके उनको पहले देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं विद एरर लिमिट्स, उनको ऐड कर दिया गया है, तो जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट में हम एरर से रिलेटेड कैलकुलेशन को कैसे करें। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहले लिखते हैं हम एरर इन एडिशन। एरर इन एडिशन बहुत आसान है, अच्छे से आपको ध्यान से समझना है, ठीक। और जब भी कोई क्वेश्चन दो तो आपको वीडियो को पॉज करके पहले इसे खुद अटेम्प्ट करना है, फिर आपको देखना है कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच किया कि नहीं किया, ठीक है। लेकिन बात में मत बोलना कि सर नहीं आया, सर मैथ सीख नहीं पाया, सर प्रैक्टिस नहीं पाई, सर। ये सारे काम आपको खुद करना है। चलिए बच्चों, मान लो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी है, और एक्स की जो वैल्यू है विद एरर लिमिट वो आपको गिवन है। क्या गिवन है? ए प्लस माइनस डेल्टा। मतलब इस क्वांटिटी एक्स में जो ट्रू वैल्यू है वो ए है, और जो एरर वाला पार्ट है बच्चों वो डेल्टा है। दूसरी क्वांटिटी वाई, इसकी वैल्यू है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। फिर वही बात, क्वांटिटी y में ट्रू वैल्यू b है, जबकि एरर पार्ट डेल्टा b। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर दूं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्वांटिटी क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसमें एरर क्या होगा, उसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी, एंड ब्ला ब्ला। बहुत आसान। चलो इसको ऐड करते हैं। मैंने इस पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मैं बात करने जा रहा हूं एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस तो करना क्या है आपको? ध्यान देना, ये जो ट्रू वैल्यूज हैं उनको आप चुपचाप ऐड करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? एडिशन लिखा हुआ है, और ये इसकी ट्रू वैल्यू देंगे। तो जब आप रिजल्टेंट की ट्रू वैल्यू निकालेंगे, जब आप रिजल्टेंट का स्टैंडर्ड वैल्यू निकालेंगे, तो आपको ट्रू वैल्यू को ऐसे ही ऐड कर देना है। क्या हो जाएगा? ये ए प्लस बी। इसको आप ऐसे बंद कर लो ब्रैकेट में। अब बात आती है कि सर इसका क्या करें, ये तो एरर दिया हुआ है, क्या इसको भी ऐसे कर दें? करना तो ऐसे ही है, लेकिन इसको करने से पहले आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखो, चलो मैंने पहले इसको ऐसे लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसे कर दिया बच्चों। अब इसका मतलब क्या है? इसके चार मतलब है, चार। प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस। चलो मैं इन चारों को यहां लिख देता हूं, देखो ध्यान से। जब आपने दोनों का प्लस लिया तो ये मिलेगा, जब आपने दोनों का माइनस लिया तो ये मिलेगा। पहले का प्लस है, दूसरे का माइनस, देन माइनस प्लस। जरा चारों को ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूं इन चारों में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू कहां आ रही है, ऑब्वियस सी बात है यार, ऐड करने पे आएगी।
अब 2 + 3 कर दिया तो 5 आएगा, और 2 - 3 कर दिया तो -1 आएगा, 3 - 2 कर दिया तो 1 आएगा, -2 - 3 कर दिया तो -5 आएगा। बट मैंने आपसे क्या बोला, सबसे ज्यादा वैल्यूज कहाँ है, मतलब आपको साइन नहीं लेना है, सिर्फ वैल्यू बतानी है। तो क्या होगा, वो कब होगा, जब आप इनको ऐड कर दोगे। मतलब एक तो ये वाला पार्ट, दूसरा ये वाला पार्ट, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये दो ऐसे पार्ट है जहां पे वैल्यूज सबसे ज्यादा है। इसका मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ रहा है वो कब आएगा, जब आप दोनों के एरर को ऐड कर दोगे। सबट्रैक्ट कर दोगे तो एरर तो आएगा, बट वो मैक्सिमम एरर नहीं होगा। और एरर कैलकुलेशन को स्टडी करने का पर्पज यही होता है कि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर को निकालें। ऐसा क्यों, वो ऐसा इसलिए, बच्चों एरर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, एरर को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करें और मुझे पता चल जाए कि यार एरर इतना आ रहा है, तो इस एरर को हम एलिमिनेट कर दें, को हटाने की कोशिश करें। तो ऐसे में हम लोग ये सोचते हैं कि जरा भी एरर रह ना जाए, जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम एरर है उसको निकालो। इसलिए पूरी स्टडी कहाँ करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर पे, और अपने आप को वही फोकस करते हैं जिससे कि हम मैक्सिमम एरर को निकाल सकें, एलिमिनेट कर सकें। तो आपसे मोस्टली क्वेश्चन ये पूछेगा, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो बच्चों जब हम यहाँ मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ जो प्लस वाली वैल्यूज हैं वो लेंगे, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, x + y = a + b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो जब भी कभी हम दो क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो ये कंसेप्ट हमको अप्लाई करना है। अब ये ट्रू वैल्यू हो गई और ये एरर पार्ट हो गया। अब आपसे बोलता है कि व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन एडिशन। रिलेटिव एरर वही पुराना कंसेप्ट, क्या पता है ना, मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू एरर। तो चलिए मैं इसको यहां मेंशन कर देता हूं, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इन एडिशन क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ए प्लस। तो ये तो था एरर इन एडिशन। अब हम बात करते हैं एरर इन सब्ट्रैक्शन। अगर मैं दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दूं तब हम लोग एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो को पॉज करिए और फटाफट नोट करिए। ओके चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं एरर इन सब्ट्रैक्शन। वहां भी मेरा पर्पस क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना। तो मुझे तो सिर्फ हेडिंग चेंज करना है, आपको तो पेज पलटना होगा। एरर इन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन जब हम इसको माइनस कर रहे हैं तब क्या करना है। बच्चों फिर से मैंने दो फिजिकल क्वांटिटीज ले लिए हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी x है जिसकी वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा a है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी y है जिसकी वैल्यू b प्लस माइनस डेल्टा b। हमें क्या करना है, हमें इन क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके तो चलिए मैंने तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिला मेरे को, x माइनस वाई। अब इस जो नई क्वांटिटी मिली है ना, इसके अंदर भी बच्चों दो चीजें होंगी, एक होगा ट्रू पार्ट, दूसरा हो जाएगा एरर पार्ट। ट्रू पार्ट के लिए मैंने आपको बताया क्या करना है, इन दोनों के ट्रू पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहां पे ट्रू वैल्यू a है, यहां पे ट्रू वैल्यू b है। तो आपको सब्ट्रैक्शन में ट्रू वैल्यू निकालने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट करिए, क्या हो जाएगा ये a माइनस। और ध्यान देना हमें यहां पे माइनस साइन नहीं लेना है, हमें यहां पे सिर्फ इसकी वैल्यू लेनी है। फिर बात करते हैं कि सर इसका एरर पार्ट क्या होगा। फिर तो वही बात, क्या करेंगे, इस वैल्यू में से ये वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या बचेगा प्लस माइनस डेल्टा ए। और तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस माइनस नहीं होगा, अब ये माइनस प्लस हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। पहले प्लस माइनस था, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस वाला प्लस, ठीक है, प्लस वाला माइनस, इसको लिखेंगे हम माइनस प्लस डेल्टा बी। फिर से कंफ्यूजन, सर फिर से क्या आ गया, क्या करेंगे यहाँ पे? अरे भैया फिर वही पुरानी बात, यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं। जरा देखो 4 वैल्यूज कौन कौन सी हैं, प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस। तो डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, वैल्यू नंबर 1, देन डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, फिर माइनस डेल्टा ए, और क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, फिर माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका मतलब आपको यहां पे एरर की फिर से 4 वैल्यू मिल रही है। लेकिन मेरे से क्या पूछता है, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर का मतलब है कि इनमें से जो जो वैल्यूज मैक्सिमम है, जो सबसे ज्यादा है, आपको वही एरर शो करना है। तो आप तो जानते हो सब्ट्रैक्शन पे तो वैल्यू कम हो जाती है, जब हम वैल्यूज को ऐड करते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ज्यादा वैल्यूज वाले कौन कौन से हैं, 2 हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। आप यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो ये जो 2 वैल्यूज हैं ये मैक्सिमम एरर को शो कर रहे हैं बच्चों। बस क्या है, चुपचाप लिख दो इसको। देखो x माइनस वाई इक्वल टू ए माइनस बी, यहां क्या करेंगे आप, प्लस लगाओ माइनस लगाओ, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। लीजिए सर ये भी आ गया, एरर इन सब्ट्रैक्शन। उसका ये मतलब हुआ कि जब हम 2 क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो ट्रू वैल्यू है वो उन दोनों के ट्रू वैल्यूज के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होगा। देखो ए माइनस बी कर। लेकिन जब हम एरर पार्ट कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम एरर, तो हम दोनों के एरर को ऐड कर देंगे, जैसा कि आपने एडिशन के केस में देखा। तो फर्क सिर्फ इतना है ट्रू वैल्यू का। पहले वाले केस में आपने ट्रू वैल्यू ए प्लस बी लिखी थी, यहां पे ट्रू वैल्यू ए माइनस बी है, बट दोनों का बच्चों जो एरर पार्ट है वो वही है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक, अब आपसे बोलता है व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन सब्ट्रैक्शन। पूरी बात मैं इसको यहां लिखता हूं बच्चों, रिलेटिव एरर इन सब्ट्रैक्शन। इन सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, एरर पार्ट अपॉन ट्रू वैल्यू पार्ट। एरर पार्ट कितना है, ये प्लस माइनस नहीं लिखना है, सिर्फ वैल्यू लिखना है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ट्रू वैल्यू कितना है, ए माइनस बी। इस तरह से आप लोग एरर को का जो सब्ट्रैक्शन है और एडिशन के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करते हैं। अब चलिए काम करते हैं, एक 2 न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग इन्हीं थ्योरी पे। इसके बाद हम बताएंगे आपको एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 1। बच्चों ऐसा है कि आपको 2 रेजिस्टेंस दे रखा है। रेजिस्टेंस पता है ना कैसा होता है, ऐसा वाला। ये रेजिस्टेंस दिया है R1, इसकी वैल्यू दी है वो 10 प्लस माइनस 0.4 ओम। सेकेंड रेजिस्टेंस R2, ये दिया है 20 प्लस माइनस 0.8। आपसे कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस with error limits when they are connected in series. Find the equivalent resistance when they are connected in series. बहुत आसान। चलिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है बचपन में,
ये R1 है, ये R2। सो R इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2। जब सीरीज हो, जब पैरेलल में आएंगे सोच रहे हो अरे सर पैरेलल वाला नहीं बता रहे हो। अरे भैया जब पैरेलल में आएगा पैरेलल भी बताएंगे, बट अभी हम बात कर रहे हैं एडिशन की, इसलिए सिर्फ सीरीज वाली बात करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे हम? बस अभी बताया था एडिशन वाला केस। क्या करना है? जब आप इसकी ट्रू वैल्यू निकालेंगे तो दोनों की ट्रू वैल्यू ऐड कर देंगे। इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है? 10। इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है? 20। तो इक्विवेलेंट की ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 प्लस माइनस। अब बात कर रहे हैं एरर इन एडिशन। तो अभी मैंने आपको बताया हमें यहां पर मैक्सिमम एरर लिखना होता है, और मैक्सिमम एरर कैसे निकालेंगे? दोनों के एरर पार्ट को हम ऐड करेंगे। तो 0.4 प्लस 0.8 क्या हो जाएगा? क्या 0.12 हो जाएगा? ना, ऐड करो 1.2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 1.2। पैसे कर देते हैं पहले, 0.4 प्लस 0.8। ठीक है, तो कितना हुआ? 30 प्लस माइनस 1.2, 1.2 ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये बच्चों आ गया आर इक्विवेलेंट। ओके, और आपसे ये पूछा अगर आपसे कहता है कि व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आप क्या करते? 1/2 डिवाइडेड बाय 30। तो ये था एडिशन का एक एग्जाम्पल। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल। इसको नोट कर लो फास्ट, अच्छे से समझते हुए। कोई डाउट है? ऐसे डाउट क्या होगा? आप इतने होशियार हो, पहले से इतने बुद्धिमान बच्चे हैं आप लोग, फिर भी अगर डाउट राइट इन द कमेंट बॉक्स। सर नहीं आया, क्या नहीं आया ये भी मेंशन कर दो, देन आई विल गिव यू अ रिप्लाई। ओके बच्चों, चलो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि एक थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर से एक लिक्विड का टेम्परेचर मेजर किया गया। वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर measured by a thermometer is T1 equals to 100 plus minus 0.3 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या किया गया? उसी थर्मोमीटर से उसी लिक्विड का टेम्परेचर कुछ देर के बाद मेजर किया। ओके, आफ्टर सम टाइम the temperature of same liquid is T2 equals to 80 plus minus 0.2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। क्वेश्चन है फाइंड द लॉस इन टेम्परेचर। फाइंड द लॉस इन टेम्परेचर। तो क्या करेंगे? अरे भाई लॉस निकालना है, टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आ गया, व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर। तो बस पुरानी बात, क्या करेंगे हम लोग? कंसेप्ट लगाएंगे कौन सा? सब्ट्रैक्शन इन एरर या एरर सब्ट्रैक्शन। बच्चों ये हो जाएगा डेल्टा टी इक्वल्स टू T1 माइनस T2। अब देखो यहाँ पे जब इसका ट्रू वैल्यू नोट करेंगे, ट्रू वैल्यू, तो मैंने आपको क्या बताया था? दोनों की ट्रू वैल्यू का डिफरेंस। इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है? 100। इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है? 80। तो जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, उसकी ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 माइनस 80। अच्छा सुनो, अगर ये इंक्रीज होता तो आप सोचते सर माइनस में आ रहा है ना। माइनस कभी नहीं लिखना है, ट्रू वैल्यू में माइनस नहीं लिखना है, आपको सिर्फ डिफरेंस लिखना है। तो 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
मैं इसको यहां लिखता हूं बच्चों 20.0 ये इसकी ट्रू वैल्यू है। फिर एरर पार्ट कितना है? मैंने आपको बताया था एडिशन हो या चाहे सब्ट्रैक्शन हो, जब हम एरर कैलकुलेट करेंगे तो दोनों के एरर को ऐड करेंगे। तो प्लस माइनस 0.3 प्लस 0.2 कितना हुआ? 0.5 डिग्री सेल्सियस। लीजिए आपका आंसर। बस यही तो होता है, कितना आसान होता है ना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का आपने एक एग्जांपल देख लिया। अब बच्चों बात करने जा रहे हैं एरर इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एरर इन मल्टीप्लिकेशन, देन एरर इन डिवीजन एंड देन एरर इन पावर क्वोशिएंट्स। अभी आपको पावर मिलेगा। नंबर 3 एरर इन मल्टीप्लिकेशन। जैसे बोल दो इन प्रोडक्ट, एरर इन प्रोडक्ट और एरर इन मल्टीप्लिकेशन। बच्चों फिर से मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है एक्स और वाई। लेट एक्स मेरे पास है ए प्लस माइनस डेल्टा, वाई है मेरे पास बी प्लस माइनस डेल्टा। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई। जब हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो ट्रू वैल्यू आ रही है वो कितनी है, जो एरर आ रहा है बच्चों वो कितना है। चलो करते हैं। ध्यान देना, डेल्टा ए डेल्टा बी आर स्मॉल क्वांटिटीज। तो एक काम करते हैं, लेट एक्स वाई मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई ट्रू वैल्यू भी आएगी और कोई ना कोई एरर भी आएगा। मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया तो कोई ना कोई ट्रू वैल्यू भी आएगी और कोई ना कोई एरर भी आएगा। सपोज कि जो उसका प्रोडक्शन है जो आपने मल्टीप्लाई किया है तो बच्चों ट्रू वैल्यू मान लिया P, और इसमें जो एरर पार्ट आया है वो आपने मान लिया कितना है, डेल्टा P है। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, P प्लस माइनस डेल्टा। मेरी बात समझिया? आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे कोई ना कोई ट्रू वैल्यू आएगी, कोई ना कोई एरर पार्ट आएगा। तो मैंने ट्रू वैल्यू को P से रिप्रेजेंट कर दिया और एरर पार्ट को मैंने डेल्टा P से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये किसको इक्वल है, ये इक्वल हो जाएगा A प्लस माइनस डेल्टा A इंटू B प्लस माइनस डेल्टा B। हम लोग को क्या निकालना है, डेल्टा P। चलो ऐसे करते हैं, P प्लस माइनस डेल्टा P इक्वल्स टू, आपको मल्टीप्लाई करो कैसे, A को B के साथ, A इंटू B, A इंटू डेल्टा B तो प्लस माइनस A इंटू डेल्टा B, फिर इसको इसके साथ प्लस माइनस B इंटू डेल्टा A, फिर इसको इसके साथ प्लस माइनस डेल्टा A इंटू डेल्टा B। समझ में आएगा? कुछ नहीं किया आपने, सिंपल सा हर टर्म के साथ आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। बच्चों ये जो है ये बहुत छोटे हैं, ये क्वांटिटीज इसके रिस्पेक्ट में छोटे हैं। अगर छोटे हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन और छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि हम इनके मल्टीप्लिकेशन को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम आगे क्या लिखेंगे, डेल्टा ए डेल्टा बी is very small with respect to delta A and delta B. So we can neglect क्या नेगलेक्ट करेंगे, डेल्टा A इंटू डेल्टा B। अगर मैं इनको नेगलेक्ट कर देता हूं तो अब यहां से ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। अब क्या बचेगा, तब जो बचेगा उसको हम जहां लिखते हैं P प्लस माइनस डेल्टा P, P प्लस माइनस डेल्टा P इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा, ये ए बी, सिर्फ ये बचेगा, ये बचेगा।
ये तो गायब, और आप प्लस माइनस ले लो कॉमन, तो क्या बचा? प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। इसको मैंने ऐसे प्यारे से छोटे से बॉक्स में बंद कर दिया, काम तमाम। जरा ध्यान से देखो, इस मल्टीप्लिकेशन में ट्रू वैल्यू आपने क्या यूज की थी? पी। एरर पार्ट क्या था? डेल्टा पी। आंसर जो आया है, जो रिजल्ट आया है, उसमें ट्रू वैल्यू क्या आई है? ए बी। कंपेयर कर लो, ट्रू ट्रू, यानी कि P इक्वल टू ए बी। यहां लिखो P इक्वल टू ए बी, मतलब इनके प्रोडक्ट में ट्रू वैल्यू आ गया ए इंटू बी। और उसी प्रोडक्ट में जो एरर पार्ट है, जरा कंपेयर करो एरर पार्ट को। इधर एरर पार्ट डेल्टा पी, इधर एरर पार्ट क्या है? ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। देन डेल्टा पी की वैल्यू आ गई मेरे पास ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। आ गया बच्चों एरर पार्ट, है ना आसान? बस आपको बस एक बार ध्यान से समझना था इसको, बस समझ तो आप गए। फिर भी अगर समझ नहीं आ पाया है, वीडियो को पॉज करिएगा, फिर से देखिएगा, नोट करिएगा, समझिएगा, अपने पेन कॉपी का इस्तेमाल करिए, बार बार लिख के चेक करिए कि आपको आया कि नहीं। ठीक। अब आपसे बोलता है कि व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन मल्टीप्लिकेशन। रिलेटिव एरर याद करो, रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? एरर पार्ट अपॉन द ट्रू वैल्यू पार्ट। तो मैं इसको यहां लिख दूं, यहां रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा पी अपॉन पी मीन्स ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी। अलग अलग करिए, क्या हो जाएगा? ये डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन। बच्चों याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ये बार बार ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है कि कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एरर इन डिवीजन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको न्यूमेरिकल्स करेंगे। एरर इन डिवीजन। फिर से हम वही दो क्वांटिटीज एक्स एंड वाई अज्यूम करते हैं। मैं इसको नहीं डालूंगा। एरर इन डिवीजन। अगेन सपोज दो क्वांटिटीज है एक्स एंड वाई। एक्स क्या है बच्चों? ए प्लस माइनस डेल्टा है। वाई क्या है? बी प्लस माइनस डेल्टा है। आपको क्या करना है? डिवीजन। एक्स अपॉन वाई करना है। अब यहां भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो फिर से कोई ना कोई ट्रू पार्ट आएगा और कोई ना कोई इसका एरर पार्ट आएगा। सपोज कि इसका जो ट्रू वैल्यू है वो डी है, डी फॉर डिवीजन, और जो एरर पार्ट है वो डेल्टा डी है। ऐसे करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहां लिखेंगे आप a प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा डी। सॉल्व करना है। वैसे तो इसका डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी आपको आना तो चाहिए यार, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, आपको पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए। देखिए बच्चों, ऐसा करते हैं हम लोग, यहां से कॉमन लेते हैं ठीक, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन। डिनोमिनेटर से भी b कॉमन लेते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। बहुत ध्यान समझना, थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा। अब देखो यहां पे कुछ नहीं लिखा है, यहां पे पावर कुछ नहीं है, तो हम उसको पावर 1 मान सकते हैं। और जब मैं इस डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाऊंगा, ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन से d प्लस माइनस डेल्टा डी इक्वल्स टू
ए अपॉन बी, 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1। बहुत ध्यान से समझना। ऐसा कर दिया। अभी छोटा सा कंसेप्ट होता है, ये आप मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में पढ़ेंगे, तो जब पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे। फिलहाल आपको मैं बताता हूँ वो कंसेप्ट क्या है। मैं लिख देता हूं यहां पर NOTE, नोट। 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 1 प्लस mx। बट कब? when x is very very less than 1। मतलब बच्चों अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, वेरी स्मॉल वैल्यू, अगर x 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, तो आप कभी भी 1 प्लस एक्स की होल पावर n को 1 प्लस mx कर सकते हैं। इसे बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, और उसमें एक अप्रोक्सीमेशन किया गया। तो यहां पे देखो 1 प्लस एक्स की पावर n का काम कौन कर रहा है? -1, और x का काम कौन कर रहा है? डेल्टा बी अपॉन बी। और ये क्वांटिटी मैं आपको पहले बता चुका हूं बहुत छोटी है। तो अगर ये क्वांटिटी छोटी है तो मैं ये कंसेप्ट यहां लगा दूंगा। नेक्स्ट लाइन से क्या हो जाएगा? b प्लस माइनस डेल्टा डी इक्वल्स टू a अपॉन b, 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस mx, मतलब -1 यहां मल्टीप्लाई आ जाएगा, 1 माइनस डेल्टा b अपॉन b। नेक्स्ट लाइन मैं इसको मिटा रहा हूं, जगह की कमी पड़ रही है। अब मैं इसको यहां लिखता हूं, d प्लस माइनस डेल्टा डी इक्वल्स टू a अपॉन बी। अब जैसे आपने पहले मल्टीप्लाई किया था ना, अब आपको यहां भी हर टर्म से मल्टीप्लिकेशन करना है। 1 इंटू 1 1 माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर है प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। अच्छा ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, या माइनस बी। चलिए इसके बात करते हैं हम लोग। d प्लस माइनस डेल्टा डी इक्वल्स टू a अपॉन बी, 1। इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, इससे नेगलिजिबल, इट्स वेरी स्मॉल, तो नेक्स्ट टाइम में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a, और फिर क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, नेक्स्ट लाइन। अब आप उसको मल्टीप्लाई करो, तो उसको ऐसे कर दीजिए, d प्लस माइनस डेल्टा डी a अपॉन बी प्लस a अपॉन बी डेल्टा a अपॉन a माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो देखो बच्चों, ये तो हो जाएगा इसका ट्रू पार्ट, प्रूवन, और ये पूरा पूरा हो जाएगा इसका एरर पार्ट। तो जब आप इसे कंपेयर करेंगे, और देखो यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, लेकिन जब आप मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालेंगे तो हमें यहां भी क्या लेना पड़ेगा? प्लस ही लेना पड़ेगा, हमें ऐड ही करना होगा। सो डी ए अपॉन बी, लेकिन जो डेल्टा डी अपॉन डी जब आप निकालेंगे यहां पे, वो हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन। तो याद रखिएगा, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, जब हम रिलेटिव एरर निकालते हैं तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो टोटल रिलेटिव एरर आ रहा है वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी की रिलेटिव एरर के सम के इक्वल है। ठीक है, क्वांटिटी एक्स में जो रिलेटिव एरर थी वो क्या थी? डेल्टा ए अपॉन। क्वांटिटी वाई में जो रिलेटिव एरर क्या है? डेल्टा बी अपॉन। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों,
अब चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। दो क्वांटिटीज हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन ये है, लेट x इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.1, y इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 0.4। क्वेश्चन, फाइंड एक्स वाई। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स अपॉन वाई। बहुत आसान। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स अपॉन वाई, एक्स इंटू वाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों यहां पर भी एक ट्रू वैल्यू होगा और एक एरर पार्ट हो जाएगा, तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, दोनों की ट्रू वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन। 10 इंटू 20 कितना हुआ, 200 प्लस माइनस। फिर बात करते हैं हम लोग इसके एरर पार्ट। तो इसका एरर पार्ट कैसे निकालें, इसका एरर पार्ट हो जाएगा, रिलेटिव एरर हो जाएगा, रिलेटिव एरर। सपोज कि ये p प्लस माइनस डेल्टा p है, एक्स वाई इक्वल टू p प्लस माइनस डेल्टा p। तो ट्रू वैल्यू कितना है, 200। एरर पार्ट को लिखना है, कैसे निकालें, याद करो, डेल्टा p अपॉन p किसके इक्वल है, डेल्टा a अपॉन a। डेल्टा a कितना है यहाँ पे 0.1, a कितना है 10 प्लस डेल्टा b अपॉन b 0.4, b कितना है बच्चों 20। सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये तो हो जाएगा 0.2 10, ये कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.2 0.3 अपॉन 10। डेल्टा p अपॉन p कितना था, p था ट्रू वैल्यू 200, इक्वल्स टू 0.3 अपॉन 10, कैंसिल। डेल्टा p कितना हो जाएगा 20 इंटू 0.3 60, डेसिमल 1 प्लेस 6। एरर कितना आ गया 6, आंसर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 6। ये आपका आंसर है ना, आसान सिंपल सा। बस आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी इसका छोटा सा एप्लीकेशन। इसी तरह से डिवीजन है, डिवीजन वाला कैसे करें देखिए, करता हूं मैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा, कम ऑन डिवीजन। पार्ट 2, एक्स अपॉन वाई। सपोज कि डी प्लस माइनस डेल्टा डी, तो डी कैसे निकालें, डी मतलब ट्रू वैल्यू। क्या करेंगे 10/20, 1/2 कितना है 0.5। फिर इसका एरर पार्ट कैसे निकालें, तो पहले निकालेंगे लोग, क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर, डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए। डेल्टा ए 0.1, ए कितना है 10 प्लस डेल्टा बी मतलब 0.4, बी कितना है 20, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3 अपॉन 10। सो डेल्टा डी इक्वल्स टू, डी कितना था 0.5, उसको उधर ले जाओ, 0.5 इंटू 0.3 अपॉन 10 कितना है ये 0.15 अपॉन 10, दिस विल बी 0.015। डेल्टा डी कितना आ गया 0.015। इसको राउंड ऑफ कर दो, ये 5 है ना, उसके पहले वाले नंबर में आप 1 ऐड कर दो, ठीक है। दिस विल बी अप्रॉक्सीमेट 0.02। तो बच्चों ट्रू वैल्यू आ गया 0.5, एरर पार्ट आ जाएगा 0.02। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू 0.5 प्लस माइनस 0.02। दिस इज माय फाइनल आंसर। अब बात करते हैं एरर कैलकुलेशन का लास्ट थ्योरी। एरर इन द क्वेश्चंस जिसमें कोई पावर रेज कर मीन्स एरर इन केस ऑफ मेजर क्वांटिटी इज रेज टू ए पावर।
लास्ट है एरर in measured quantities which is raised to a power. सबसे आसान तो ये होता है. ओके, मान लिया आपके पास कोई इक्वेशन है जिसमें कुछ पावर शो की गई है ऐसे. लेट कोई फिजिकल क्वांटिटी बच्चों एक्स है एंड दिस इज a to the power p, b to the power q upon c to the power r. A कोई फिजिकल क्वांटिटी, B is a different physical quantity, C is a different physical quantity, P, Q, R are their powers. और जब सबको मिला दिया, कंबाइन कर दिया तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी X बन गई. अब आपसे कहता है इसमें A में एरर की वैल्यू डेल्टा ए, मतलब ऐसे वेयर A equal to A plus minus delta A. B is equals to B plus minus delta B. C is equals to बड़ा वाला C is equal to C plus minus delta C. ये आपको दे रखा है. बोलता है फाइंड द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ X. तो ठीक है, क्या हम ऐसे कर सकते हैं? लेट x इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा x. मतलब जब मैं x को सॉल्व किया तो x की जो ट्रू वैल्यू है वो x है, स्मॉल x है, और इसका जो एरर पार्ट है बच्चों वो डेल्टा x है. तो देखना कैसे करते हैं, बहुत आसान, सबसे आसान तो ये होगा. देखो अगर मैं बोलूं कि यहां पे रिलेटिव एरर क्या होगा तो आप बोलेंगे डेल्टा ए अपॉन. यहां पर रिलेटिव एरर क्या होगा तो आप बोलेंगे डेल्टा बी अपॉन बी. यहां पर रिलेटिव एरर क्या होगा तो आप बोलेंगे डेल्टा सी अपॉन सी. यहां पर रिलेटिव एरर क्या होगा तो आप बोलेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स. तो आप क्या करेंगे, इधर वाली क्वांटिटी का रिलेटिव एरर लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू, इधर आओ, राइट हैंड साइड आओ, पावर पी को आगे लाओ. जो आप ए देख रहे हो ना, P इंटू आप इस A का रिलेटिव एरर नोट कर लो. इस A का रिलेटिव एरर क्या है? डेल्टा ए अपॉन ए. डेल्टा ए अपॉन, बहुत आसान, प्लस सेकंड क्वांटिटी में आओ, B है, B का पावर क्या है? Q है, Q को आगे लाओ, इंटू जैसे आपने अभी A का रिलेटिव एरर नोट किया था, अब आपको B का रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा B अपॉन B. डेल्टा बी अपॉन बी. फिर से आपको प्लस ही लिखना है. देखो ये माइनस में है, माइनस मतलब ये डिनोमिनेटर में है तो माइनस आना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है, तो आपको यहाँ प्लस ही करना है. तो करिए प्लस, इसकी पावर क्या है? आर. आगे लगे सी में रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा सी अपॉन सी. चुपचाप मत करो, बस बच्चों यही इसका आंसर आएगा. हो गया सब. यहां से आपको रिलेटिव एरर मिल जाएगा. जब रिलेटिव एरर मिल जाएगा और ये ट्रू वैल्यू आप निकाल चुके हो, ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? ट्रू वैल्यू ऑफ x, स्मॉल x इक्वल्स टू, यहां पे a की ट्रू वैल्यू a की पावर p, यहां पे b की ट्रू वैल्यू b की पावर q, यहां पे c की ट्रू वैल्यू c की पावर r. ऐसे सॉल्व कर लेंगे. ये हम लोग यहां रख देंगे, यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व हो जाएगा. ठीक है ना? चलो अब हम इस थ्योरी का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन है कि
एक फिजिकल क्वांटिटी, क्वेश्चन x is a physical quantity given by x equals to ab square upon ck. A equal to 10 plus minus 0.1, b equal to 2 plus minus 0.1, c equals to 40 plus minus 0.4. Find. You can say relative error, maximum relative error in x. क्या करें? वेरी सिंपल, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ए का पावर कितना है 1 आगे लाओ, इंटू ए में रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए 0.1 अपॉन प्लस बी का पावर 2 आगे लाओ इंटू इसमें रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन 2 प्लस माइनस ही लगाना है प्लस लगाना है, इसकी पावर कितनी है 3 आगे लाओ, इसका रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा बच्चों 0.4 अपॉन 40. चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, देखो 0.1 अपॉन 10 रहने दो ऐसे ही, प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 0.1. हाँ, आप अगर डिनोमिनेटर सेम करना चाहते हो, नीचे 10 लाना चाहते हो, 10 लाने के लिए आप क्या करो 10 से डिवाइड करो, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा वो 1 अपॉन 10 प्लस 0.4 40 10 से क्या बचेगा 0.1 अपॉन 10, 0.1 अपॉन 10, 0.1 इंटू 3 0.3 अपॉन 10. देखो कितना आसान कैलकुलेशन, सभी का डिनोमिनेटर सेम है, चुपचाप ऐड कर दो 0.1 0.3 0.4 1.5 1.4 अपॉन 10. यस, दिस इज द रिलेटिव एरर. आ गया 1.4 अपॉन 2. आपसे बोलता है परसेंटेज एरर बताओ, पता है ना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. परसेंटेज एरर 1.4 अपॉन 10 इंटू 100 कितना आया 14%. तो बच्चों ये था एरर इन ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, पावर. इन तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको उसका पूरी थ्योरी बताया, उसका पूरा एप्लीकेशन बताया. उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा. नहीं समझ आएगा आप वीडियो को बार बार देखिएगा. तो मैं अरुण शर्मा, फिजिक्स गुरु ऑफ कोटा, आपसे इजाजत चाहता हूं. और जो भी बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा. ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.